कौशल्या देवी का चरित्र अत्यंत उदार है। ये महाराज दशरथ की सबसे बड़ी रानी थी। पूर्व जन्म में महाराज मनु के साथ इन्होंने उनकी पत्नी रूप में कठोर तपस्या करके प्रभु श्री राम को पुत्र रूप में प्राप्त करने का वरदान प्राप्त किया था। इस जन्म में इनको कौशल्या रूप में भगवान श्री राम की जननी होने का सौभाग्य मिला था। श्री कौशल्या जी का मुख्य चरित्र रामायण महाकाव्य के अयोध्या कांड से प्रारंभ होता है। भगवान श्री राम का राज्याभिषेक होने वाला है। नगर भर में उत्सव की तैयारियां हो रही हैं। माता कौशल्या के आनंद का पार नहीं है। वे श्री राम की मंगल कामना से अनेक प्रकार के यज्ञ, दान, देव पूजन और उपवास में संलग्न है। श्री राम को सिंहासन पर आसीन देखने की लालसा से इनका रोम रोम पुलकित है। परंतु श्री राम तो कुछ दूसरी ही लीला करना चाहते हैं। सत्य प्रेमी महाराज दशरथ कैकेयी के साथ वचनबद्ध होकर श्री राम को वनवास देने के लिए बाध्य हो जाते हैं। प्रातःकाल भगवान श्री राम माता कैकेयी और पिता महाराज दशरथ से मिलकर वन जाने का निश्चय कर लेते हैं और माता कौशल्या का आदेश प्राप्त करने के लिए उनके महल में पधारते हैं। श्री राम को देखकर माता कौशल्या उनके पास आती है। इनके हृदय में वात्सल्य रस की बाढ़ आ जाती है और मुंह से आशीर्वाद की वर्षा होने लगती है। ये श्री राम का हाथ पकड़कर उनको नन्हे शिशु की भांति अपने गोद में बैठा लेती है और कहने लगती है, श्री राम राज्याभिषेक में अभी विलंब होगा। इतनी देर तक कैसे भूखे रहोगे? 2-4 मधुर फल ही खा लो। भगवान श्री राम ने कहा, माता, पिताजी ने मुझको 14 वर्षों के लिए वन का राज्य दिया है, जहाँ मेरा सब प्रकार से कल्याण ही होगा। तुम भी प्रसन्नचित होकर मुझको वन जाने की आज्ञा दे दो। 14 साल तक वन में निवास कर मैं पिताजी के वचनों का पालन करूँगा, पुनः तुम्हारे श्री चरणों का दर्शन करूँगा। श्री राम के ये वचन माता कौशल्या के हृदय में शूल की भांति बिछ गए। उन्हें अपार क्लेश हुआ। वे मूर्छित होकर धरती पर गिर गई। उनके विषाद की कोई सीमा न रही। फिर वे संभल कर उठी और बोली, राम, यदि तुम्हारे पिता का ही आदेश हो तो तुम माता को बड़ी जानकर वन में न जाओ, किंतु यदि इसमें छोटी माता कैकेयी की भी इच्छा हो तो मैं तुम्हारे धर्म पालन में बाधा नहीं बनूंगी। जाओ, कानून का राज्य तुम्हारे लिए सैकड़ों अयोध्या के राज्य से भी सुखप्रद हो। पुत्र योग से माता कौशल्या का हृदय दग्ध हो रहा है। फिर भी कर्तव्य को सर्वोपरि मानकर तथा अपने हृदय पर पत्थर रखकर वे पुत्र को वन जाने की आज्ञा दे देती है। सीता जी और लक्ष्मण जी के साथ श्री राम वन चले गए। महाराज दशरथ कौशल्या के भवन में चले आए। कौशल्या जी ने महाराज को धैर्य बंधाया, किंतु उनका वियोग दुख कम नहीं हुआ। उन्होंने राम राम कहते हुए अपने नश्वर शरीर को त्याग दिया। कौशल्या जी ने पति मरण, पुत्र वियोग जैसे असहाय दुख केवल श्री राम दर्शन की लालसा में सहे। 14 साल के कठिन वियोग के बाद श्री राम आए। कौशल्या जी को अपने धर्म पालन का फल मिला। अंत में ये श्री राम के साथ ही साकेत गई। कौशल्या मगध की राजकुमारी थी। वे राजा सुकौशल की रानी अमृत प्रभा की पुत्री थी। सतयुग में वे ब्राह्मण द्रोण वसु की पत्नी थी। उन दोनों को भगवान विष्णु ने वरदान दिया था कि वे त्रेता युग में उनके पुत्र के रूप में जन्म लेंगे। तब त्रेता युग में वे दोनों महाराज दशरथ और कौशल्या बने और श्री राम को पुत्र रूप में प्राप्त किया। एक बार रावण ने कौशल्या को पकड़कर लकड़ी के बक्से में डाल दिया और उन्हें समुद्र में फेंक दिया। तब स्वयं महाराज दशरथ ने उन्हें बचाया और उन दोनों ने विवाह कर लिया। एक और मेहनती और ईमानदार गृहिणी होते के नाते वे हमेशा पति और बच्चों की अच्छी देखभाल करती थी, तो दूसरी ओर रानी होने के नाते उनके पास सभी भौतिक सुख सुविधाएं थी। फिर भी वे हमेशा श्री राम की संगति के लिए तरसती थी। उनकी प्रतीक्षा आखिरकार तब खत्म हुई जब श्री राम रावण का वध करके 14 वर्ष के वनवास के बाद अयोध्या वापस लौटे। उन्होंने खुले हाथों से श्री राम का स्वागत किया और दोनों ने खुशी खुशी एक दूसरे को गले लगा लिया। दोस्तों, कहानी यहीं समाप्त होती है। कहानी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख के बताइए। चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। धन्यवाद।